Hello everyone. Now we will discuss about algebraic expressions. Before starting this algebraic expression, I will tell you the whole terms about polynomial. बट आपने उसमें एग्जाम्पल नहीं किए थे, तो अपना काम क्या है कि कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना और उसकी प्रैक्टिस करना, ना कि ऐसे भी जल्दी जल्दी में करना है। तो आप पहले पोलिनोमियल्स में से अगर अब कोई टर्म आ जाए तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो मोनोमियल है, बायनोमियल है या ट्राइनोमियल है। तो बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं, मोनोमियल, बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल। पोलिनोमियल इनको ही पोलिनोमियल कहते हैं, क्योंकि जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 1 और मोर होंगी वो पोलिनोमियल हो जाएगा। तो आप स्टार्ट करते हैं मोनोमियल। मोनो मीन्स 1, सिर्फ एक टर्म के लिए, तो नंबर ऑफ टर्म्स होंगी मोनोमियल में 1। एंड एग्जाम्पल, कोई भी एक टर्म, कैसे, जैसे 5x ले लिया, 2x³ ले लिया। डिग्री से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या है, बट ये है कि सिर्फ एक टर्म होनी चाहिए। 3x² ले लिया, 6x ले लिया, ऐसे बहुत सारे टर्म्स, बस उसमें नंबर ऑफ टर्म 1 होनी चाहिए। बायनोमियल मीन्स बाय मतलब टू टर्म्स होनी चाहिए। 2 टर्म्स में कैसे, कोई भी 2 टर्म, जैसे अगर कांस्टेंट में अगर सिंपल देखेंगे 3x + 2, 2 टर्म है इसमें, एक x वेरिएबल में है और एक x⁻0 है, तो वो वेरिएबल में नहीं है। 3x³ + 2x हो गया, ऐसे ही 5x⁵ + 7 हो गया। बस आपको देखनी क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स देखनी है, ना कि डिग्री आप यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। 5x⁻15 + x⁻13, तो ये भी क्या बन गया, ये एक बायनोमियल बन गया। ट्राइनोमियल में नंबर ऑफ मीनिंग क्लियर हो रहा है इसी के नेम से। ट्राइनोमियल मीन्स 3 होंगे, तो नंबर ऑफ टर्म्स 3, नंबर ऑफ टर्म्स होगी 3। तो इसके एग्जांपल, जैसे 3x² + 2x + 5, बस नंबर ऑफ टर्म्स देखनी है आपको, ये डिग्री से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। जैसे 5x⁻50 + 2x⁻29 + 6x⁻34, आपको सिर्फ देखनी है नंबर ऑफ टर्म्स। अगर नंबर ऑफ टर्म्स 3 हैं तो आप कंसिडर करेंगे कि वो ट्राइनोमियल है। पोलिनोमियल में क्या होता है, पोलिनोमियल में होता है ये एक मोनोमियल है, वो भी एक पोलिनोमियल है, बायनोमियल है, वो भी एक पोलिनोमियल है, ट्राइनोमियल भी है, वो भी एक पोलिनोमियल है। लेकिन हम हर एक को पोलिनोमियल बोलने के बजाय इनको स्पेसिफिक नाम दे दिए कि अगर एक ही टर्म है तो हम उसको बोलेंगे मोनोमियल, एंड अदर वन टर्म, जैसे कि 2 टर्म दे रखे हैं तो हम उसको बोलेंगे बायनोमियल, एंड अगर 3 टर्म दे रखे हैं तो हम उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। अब ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए, जैसे मैंने बताया अभी। एक होमवर्क क्वेश्चन भी होगा आपके लिए, आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना सेंड। पोलिनोमियल में जैसे कुछ भी हो सकता है, x है वो भी एक पोलिनोमियल है, क्योंकि मैंने बता दिया कि 1 और मोर नंबर ऑफ टर्म्स होनी चाहिए। x² + 2 है, 2 टर्म्स का हो गया, ये बायनोमियल भी बोल सकते हैं, पोलिनोमियल भी है। x³ + x⁻6 + 7, ये ट्राइनोमियल हो गया, लेकिन ये पोलिनोमियल भी है। ऐसे ही x⁻13 + x⁻12 x⁻12 प्लस x⁻30 130 प्लस अप टू सो ऑन, x⁻, यहाँ पे 34 ले लेते हैं। अब ऐसे चलती जाएंगी टर्म्स, तो आपको नहीं पता, तो ये हो गया पोलिनोमियल, जिसकी हमें ना ही तो फिक्स डिग्री पता है, डिग्री का वैसे भी हमें कुछ नहीं करना, हमें तो सिर्फ नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी होती हैं, तो वो यहाँ पे ये बन गया एक पोलिनोमियल। अब दो क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाती हूँ। जैसे क्वेश्चन दे दिया 2x², दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1, 2x² + 3x - 6x², तो इसकी नंबर ऑफ टर्म्स बताओ। नंबर ऑफ टर्म्स मीन्स अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में ये बताओ कि ये कौन सा पोलिनोमियल है।
तो मतलब 2x। अब आपा 2x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x। जैसे कि यहाँ पे x रेज टू पावर 2 है और यहाँ पे भी x रेज टू पावर 2 है, तो ये कंबाइन हो सकते हैं। तो क्योंकि जहाँ पे भी मैंने आज दिन में भी सिखाया था कि जहाँ पे भी बेस सेम हो या और पावर भी सेम हो तो रूल क्या लगते हैं वो आप प्रीवियस वीडियो में देख लेना, एक बार अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी। -4x स्क्वायर प्लस 3x। तो अब यहाँ से तो आपको दिख रही थी कि ये 3 टर्म है, तो आप अब बताते कि ये ट्राइनोमियल होना चाहिए, लेकिन आंसर में एग्जैक्ट बाद में क्या आया, सोल्व करने के बाद ये आया 2 टर्म। 2 टर्म्स मीन्स इट बिकम बायनोमियल। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। 3x की पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4x माइनस 2x स्क्वायर प्लस x रेज टू पावर 4, तो ये कितना टर्म का पोलिनोमियल है। इसको आप स्क्वायर ले लेते हैं एक बार, क्योंकि मेरे को जो कंसेप्ट सिखाना है ना, आप एक बार उस पे फोकस करो कि मैं क्या सिखाना चाहती हूँ। क्योंकि अब हम नंबर ऑफ टर्म्स सिंपल काउंट नहीं करेंगे, हम पहले सोल्व करेंगे, फिर उसके बाद में नंबर ऑफ टर्म्स क्या आएगी वो हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा, न कि सीधा कि भी 1 2 3 4 5 6 इसमें 6 होगी पोलिनोमियल बन गया, बात खत्म। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, पहले सोल्व करना है फिर बताएंगे क्या होगा। अब हाईएस्ट पावर क्या है, x रेज टू पावर 4 पहले लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। 3x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर 9x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, 9 में से 2 गया 7 प्लस का 7x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4x, और सारी टर्म ये होगी 3 प्लस 9 6 9 बन गया, और ये 2 में गया तो एक 7 बन गया, और माइनस 6x प्लस 4x बिकम माइनस 2x, इट बिकम एन ट्राइनोमियल। और आपको पहले क्या लग रहा था कि ये तो 6 में गया तो पोलिनोमियल बन गया, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो एक बार आप पहले अच्छे से कंसेप्ट को समझें और फिर सोल्व करके उसके बाद में ये आंसर करें कि ये पोलिनोमियल बनेगा। अब एक क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन, टुडे होमवर्क, x रेज टू पावर 6 प्लस x रेज टू पावर 13 माइनस x रेज टू पावर 13 प्लस 7 माइनस 6x रेज टू पावर 30 माइनस x रेज टू पावर 6 प्लस 8x। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, अच्छे से दिख रहा है ना। तो आप ये इस क्वेश्चन का आंसर सोल्व करके कमेंट बॉक्स में बताना। अगर नहीं हुआ तो मैं अगली वीडियो में इसका आंसर आपको बताऊंगी। थैंक यू। इफ़ यू लाइक द कंटेंट प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके बाय।